हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 2.1 की, आज हम 2.2 करेंगे। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेसिक रूल याद करने हैं, कुछ बेसिक रूल सीखने के बाद ही हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपको बेसिक के बाद ये एक्सरसाइज आपको बहुत ईजी लगेगी। चलिए इसके कुछ बेसिक रूल सीखते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसकी डिग्री 2 होती है और वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर ए नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पर जो ए कांस्टेंट है वो इक्वल टू जीरो ना हो। एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप यहाँ लिखिए 3x की पावर 2 4x प्लस 6, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर अगर हम x की पावर 2 प्लस 6 लिखते हैं तो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। अगर हम x की पावर 2 9x प्लस 7 लिखते हैं तो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसके हमारे कुछ x की वैल्यू निकलती है। x की जो वैल्यू निकलती है उसको हम बोलते हैं जीरोस। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 5x प्लस 6, अगर हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है तो अगर हम इसके x की वैल्यू निकालते हैं तो पहले हमें इसके जीरोस बनाने पड़ेंगे। पहले हम इसके जीरोस निकालते हैं, इसके फैक्टर कीजिए, इसके फैक्टर आएंगे यहाँ पर 3x प्लस 2x प्लस में 6 इक्वल टू 0, x प्लस में 3 और x प्लस में 2, ये हमारे इसके फैक्टर हो गए। फैक्टर निकालना तो x की वैल्यू अगर आप सॉल्व करते हैं तो माइनस का 3 आएगा, यहाँ पर x की वैल्यू आएगी माइनस के। तो जो x की जो हमारे पास वैल्यू आई है -3 और -2, तो हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस बोलते हैं। यानी कि जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करते हैं कि जो हमारे पास आंसर आते हैं, जो उसके फैक्टर्स आते हैं, वो उसके जीरोस कहलाते हैं। इस जीरोस को हम अल्फा और बीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम अल्फा और बीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं -3 अपॉन में -2। तो ये इसके जीरोस हो गए, जिसको हम अल्फा और बीटा बोलते हैं। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने के बाद जो हमें आंसर मिलता है उसको हम जीरोस बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स की पावर 2 बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, ए नॉट इक्वल टू। जो इसके जीरोस होते हैं उसको हम अल्फा और बीटा बोलते हैं। अल्फा और बीटा अगर हमारे पास दिए हो और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो, तो उस सिचुएशन में अगर हमारे पास दो जीरोस दे रखे हैं और हमें एक इक्वेशन बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इस तरीके से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में होती है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस, क्योंकि अल्फा और बीटा को हमने जीरोस माने, तो सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बन जाती है। जब भी अगर हमें जीरोस दिए हो और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनानी हो, तो हमेशा आप यही फॉर्मूला यूज कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0, तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हो, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उस सिचुएशन में हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने हो, तो हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालें? देखिए, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x की पावर 2 4x प्लस में 6, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जब हमें इसके सम ऑफ जीरोस निकालना हो, सम ऑफ जीरोस होते हैं कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। कोफिशिएंट का मतलब होता है x के साथ जो भी वेरिएबल है, जो भी डिजिट है, आप उसको उतार लीजिए। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर x है वो b, कोफिशिएंट ऑफ x b होगा और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 होगा a। इन शॉर्ट हम ये भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस होता है -b अपॉन में a, -b अपॉन में a। अगर इस इक्वेशन में हमें सम ऑफ जीरोस निकालने हो, तो सम ऑफ जीरोस होगा -b अपॉन में -b, यानी कि माइनस का 4 अपॉन में a, ये a, ये b और ये c, तो -b अपॉन में a, ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। इसी प्रकार अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना हो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, गिवन पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल, अगर हमें इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म्स ऑफ सी, कांस्टेंट टर्म
कांस्टेंट टर्म्स एंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म्स है वो c है, यहाँ पर 6 है। कांस्टेंट टर्म ऑफ कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म ऑफ x की पावर 2। तो कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 ये हमारे होते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। शॉर्ट में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c अपॉन में a। अगर हमें इसमें निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, c अपॉन में a ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो 6 अपॉन में 3। तो ये इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाता है। तो ये इसके कुछ बेसिक रूल थे जिसमें हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास जीरोस दिए हो और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनानी हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन में हमें एक्स स्क्वायर जो हमें जीरोस दिए हैं उनके सम और उनके प्रोडक्ट्स को लेते तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। और अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो उसमें हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने हो, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन में ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस सी अपॉन में ए, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर। तो इस बेस पर हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है 2.2 में। आइए इन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है हमें जीरोस निकालने हैं, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। और फिर इसके बाद हमें रिलेशनशिप निकालना है कि ये जो कोफिशिएंट है और इसके जो जीरो है, यानी कि पहले हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हमें रोस निकालने के लिए आपने 9th क्लास में फैक्टर, आप इसके फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करेंगे इसके एक्स स्क्वायर 8 चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 8 और माइनस करने पे 2 चाहिए, तो 4 टू द 8 का 4x प्लस का 2x माइनस 8 कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में कॉमन लेते हैं, x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर x आएगा माइनस 4, 2 कॉमन ले लीजिए 2x माइनस का। के लिए हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करना आने चाहिए। अब इन दोनों में ये दोनों कॉमन है तो आप x माइनस का 4 और x प्लस का 2, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अब हमें इसमें जीरोस निकालना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए आप x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 4, x प्लस में 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2। ये हमें इसके जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस आए हैं, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो से 4 और माइनस का 2, इसी को हम अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करते हैं, x और माइनस 2। ये हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस एंड। अब हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं। वेरीफाई करने के लिए अब हमें इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के लिए पहले आप इक्वेशन उतार लीजिए। हमारी इक्वेशन थी x की पावर 2 माइनस 2x माइनस 8, ये हमारी इक्वेशन थी। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस देखते हैं। हमारा सम ऑफ जीरोस कितना आया था, सम ऑफ जीरोस ये इक्वल होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस, क्योंकि हमारे जीरोस ये आए हैं, सम ऑफ जीरोस ये इक्वल होने चाहिए माइनस बी अपॉन में ए के इक्वल होने चाहिए। तो सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन में ए के इक्वल होने। तो देखते हैं हम कि हमारा सम ऑफ जीरोस क्या है। सम ऑफ जीरोस हमारे जीरोस ये थे, तो 4 प्लस, और ये माइनस का है, प्लस माइनस 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 2 माइनस बी अपॉन में ए। इक्वेशन ये दी हुई है, तब बी माइनस 2 यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में ए, एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट। एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 माना जाता है, क्या आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 4 में से 2 माइनस करते हैं 2, माइनस माइनस प्लस ये 2, यानी कि हमारा LHS और RHS यहाँ पे बराबर है। तो पहली कंडीशन तो यहाँ पर फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट कंडीशन फुलफिल करने के लिए हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो, नेक्स्ट वेरीफाई करने के लिए हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सबसे पहले आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट
टर्म्स अपोन में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये इक्वल होता है c अपोन में। तो हमारा जो सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या आए थे, हमारे जो जीरोस आए थे वो आए थे 4 और -2। तो हमें प्रोडक्ट करना है इनका 4 और -2 का, प्रोडक्ट 4 इंटू -2, ये इक्वल किसके होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 या c अपोन में a। c हमारे पास है -8 अपोन में a 1, यानी कि कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। तो सॉल्व करते हैं, -8 इक्वल टू -, तो यहाँ पर भी हमारा LHS ये इक्वल हो गया RHS के, तो इसका मतलब ये हमारा वेरीफाई हो गया, तो ये इक्वेशन हमारी वेरीफाई होगी। आइए इसका एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखिए इसका पार्ट थर्ड देखिए, फर्स्ट का पार्ट थर्ड देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन है 6x की पावर 2 -3 -7x। पहले आप इसको रीअरेंज कर लीजिए, रीअरेंज करेंगे तो पहले x की पावर 2 -7x और -3, इसको पहले रीअरेंज कर लिया। अब आप इसके फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करते मल्टीप्लाई करने पे 80 माइनस करने 7, फैक्टर होंगे x की 6x की पावर 2 -9x प्लस 2x -3, 6 और 9 में कॉमन ले लीजिए, 3x कॉमन आ जाता है, 3x कॉमन आने पे यहाँ बचेगा 2x, 3 3 दा प्लस, इसमें कुछ कॉमन नहीं ले सकते तो हम एक कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2x -3। तो इस तरीके से हमारे जो इसके फैक्टर आ गए वो आ गया हमारे पास 3x प्लस में 1, ये इसके हमारे फैक्टर आए। क्योंकि हमें जीरोस निकालने हैं, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले अब हमें इसके जीरोस निकालने हैं। देखिए इसके जीरोस हो जाते हैं, अब हमें इसके जीरोस निकालने, जीरोस होंगे 2x -3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू प्लस का 3, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 3 अपोन में 2। इसी तरीके से 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 अपोन। इस तरीके से हमारे इसके दो जीरोस आ गए। इन्हीं दो जीरोस को हम अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करते हैं। अब अल्फ़ा और बीटा यानी कि हमारे पास ये अल्फ़ा और बीटा, ये हमारे पास जीरोस आ गए 3 अपोन में 2 -1 अपोन में 3, ये हमारे इसके दो जीरोस इक्वेशन के आगे। अब हमें इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना होगा। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आप इक्वेशन उतार लीजिए। हमारी इक्वेशन थी 6x की पावर 2 रीअरेंज करने पर 7x -3, ये हमारी इसकी। आप वेरीफाई कीजिए, पहले लिखिए सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस लिखते हैं, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता है -b अपोन में a, या आप ऐसे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2, जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं। सम ऑफ जीरोस पहले हम हमारे जो जीरोस हैं वो है 3 अपोन में 2 प्लस माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, आप 1 अपोन में 3 माइनस बी, ये ए ये बी और ये होता है कांस्टेंट, माइनस बी -7 अपोन में ए और 6 है। आप इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम यहाँ पर आएगा 6, 3 3 द 9 -2, तो आप सॉल्व करते हैं 7 अपोन में 6, 9 7 अपोन में 6 और ये भी आ जाएगा आपका 7 अपोन में 6। तो इस तरीके से हमारा LHS और हमारा RHS आपस में बराबर है। पहली जो प्रॉब्लम वो इस सम ऑफ जीरोस वो इक्वल होता है कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2, वो हमारी वेरीफाई होगी। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c अपोन में a, हमारे जीरोस थे -3 अपोन में 2, सॉरी 3 अपोन में 2 इंटू -1 अपोन में 3, c अपोन में a कांस्टेंट है -3 अपोन में a x कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 यानी कि 6, c अपोन में a। आप इसको सॉल्व कीजिए, -3 से 3 कट जाता है, -1 अपोन में 2 को सॉल्व करते हैं तो ये भी माइनस अपोन में, तो ये हमारा LHS
इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से हमारा वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो इक्वल है माइनस बी अपॉन में ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से माइनस सी अपॉन में ए। ये हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 में 4u² प्लस में 8u, यानी कि इसका कांस्टेंट नहीं दिया हुआ, हमें केवल a और b है, तो कांस्टेंट नहीं है तो हम यहाँ पे को 0 मान। सबसे पहले हमें इसे फैक्टर करने, पहले फैक्टर करके देखते हैं। इन दोनों में आप 4 कॉमन ले लीजिए और सिंगल u कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद आपके पास बचेगा यहाँ पे u प्लस, तो आप इससे डिवाइड करते हैं 4 टू द 8, ये हमारे इसके फैक्टर हो गए 4u और u प्लस में 2। अब आपको इसके जीरोस निकालने हैं, आप जीरोस निकाल लीजिए। जीरोस निकालने हैं, 4u इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू 0 अपॉन में 4, u इक्वल टू आ जाएगा 0। u प्लस में 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2। तो इस तरीके से हमारे पास u की 2 वैल्यू आ गई 0 और -2। इसको हम अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करते हैं, अल्फ़ा और बीटा। ये हमारे पास आ गए 0 और -2, तो इसके हमें ये वैल्यू मिल गई अल्फ़ा और बीटा की। अब हमें इसको वेरीफाई करके देखना है। वेरीफाई करते हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए पहले आप इक्वेशन उतार लीजिए। इक्वेशन थी हमारी 4u पावर 2 प्लस में 8u। वेरीफाई करते हैं, देखते हैं हमारा सम ऑफ जीरोस क्या था। अब डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस ये होता है माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी अपॉन में ए। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ u और कोफिशिएंट ऑफ u की पावर 2। सम ऑफ जीरोस, हमारे जीरोस थे 0 प्लस बीटा -2, माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी यानी कि 8, कोफिशिएंट लेना है, अपॉन में ए यानी कि 4। तो यहाँ पर -2 ये इक्वल हो जाएगा -2 के। यहाँ पर हमारा LHS ये इक्वल हो गया इसके RHS। तो यानी कि यहाँ पे हमने वेरीफाई कर दिया कि हमारा सम ऑफ जीरोस वो इक्वल है कोफिशिएंट ऑफ 2 और कोफिशिएंट ऑफ x 2 की पावर 2। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c अपॉन में a, यानी कि कांस्टेंट टर्म्स और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। यहाँ पर हमें कांस्टेंट टर्म्स यानी कि c गिवन नहीं, c गिवन नहीं है तो उसकी जगह हम 0 लिखेंगे। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई क्या होती है, हमारे जो अल्फ़ा 0 और बीटा -2 ये हमारे जीरोस थे। आपने इसकी प्रोडक्ट कर लीजिए c अपॉन में a, c यहाँ पे कांस्टेंट है यानी कि 0, c है नहीं यहाँ पर, 0 अपॉन में a की वैल्यू कितनी यहाँ पर 4, पावर 2 का कोफिशिएंट। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 0, इसकी मल्टीप्लाई 0 करते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा LHS इक्वल है RHS के। इसका मतलब जो हमने 0 निकाले हैं वो सही है। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है t की पावर 2 -50, हमें इसके फैक्टर करने हैं। इसमें हमें तो दिया, इसमें b नहीं है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ t नहीं है। दो टर्म्स हैं a और c, यानी कि b यहाँ पर अवेलेबल नहीं। इसके हमें फैक्टर करना है। इसको फैक्टर करने के लिए आप t की पावर 2 इसको आप रूट में रख लीजिए और ये इसकी पावर 2। देखिए रूट में जब स्क्वायर करते हैं आप आएगा 225 का आपका वही 15 बन जाता है। ठीक है, तो रूट का स्क्वायर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी हो जाती है। आइडेंटिटी होती है a² माइनस b², जो आपने 9th, तो आप वो आइडेंटिटी इसमें यूज कर लीजिए। a² माइनस b² की आइडेंटिटी होती है a प्लस बी, यानी कि एक बार ये प्लस कर लीजिए a माइनस बी, आप इसको एक बार माइनस में लिख, ये इसके फैक्टर हो गया। फैक्टर करने के बाद हमें इसके जीरोस निकालने, देखते हैं इसके जीरोस। के जो जीरोस होंगे t प्लस √15 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू आ जाती है -√15। एक था t माइनस √15 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू आ जाती है प्लस का √15। तो हमारे पास दो जीरोस आ गए जिसको हम अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करते हैं। अल्फ़ा हमारा ये -√15 और ये हमारे इसके दो जीरोस। अब हमें इसको वेरीफाई करके देखना है। आप इसको वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करने से पहले हमें इसकी इक्वेशन उतारनी पड़ेगी। इक्वेशन हमारी t² माइनस का 15। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम इसका देखते हैं सम ऑफ जीरोस क्या है। तो हमारा सम ऑफ जीरोस होता है -b अपॉन में a, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। अल्फ़ा प्लस बीटा आप इन दोनों को प्लस कर लीजिए, -√15 प्लस √15 इक्वल टू -b अपॉन में a। यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ t है वो नहीं है, यानी कि वो 0 मान लेंगे, तो आप उसको 0 मान लीजिए। 0 अपॉन में a,
ए यानी कि कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 2, कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 2 1, -√15 में से +√15 क्या 0, और इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 0। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर LHS ये इक्वल हो गया इसके RHS के, यानी कि वेरीफाई हुआ कि सम ऑफ 0 वो इक्वल है कोफिशिएंट ऑफ टी और कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 2 यानी कि -b/a। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा ये होता है C/a, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 2। हमारे अल्फा और बीटा माइनस हमारे जीरोस ये आए थे, आप इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, और C/a, C है -15, A है अपॉन में √15 की √15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट से रूट कट जाता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं -√25 और यहाँ पे -15 इक्वल टू -15। तो ये हमारा LHS ये हो जाएगा हमारे RHS के। हमारा वेरीफाई हो गया, तो इसका मतलब जो जीरोस निकालने वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। हमें इसमें दिया गया है सम ऑफ जीरोस दिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बना, ये हमें सम ऑफ जीरोस है और ये हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, या फिर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस पता हो तो इक्वेशन निकालना बहुत आसान हो जाता है। उसकी इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये क्या हमारे पास, ये है हमारे पास सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ये हमारे पास सम ऑफ जीरोस है 1/4। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -1, यानी कि अल्फा इंटू, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनानी हो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हमें इक्वेशन बनानी हो तो हमें क्या लिखना होगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल में 0। तो पहले हमें x² यानी कि x² लिखना है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म में किसी फॉर्म में लिख। तो अब हमें सिर्फ क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन है इस पर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस, हमें जो सम ऑफ जीरोस दिए हुए हैं वो है -1/4। तो सम ऑफ जीरोस है -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -1, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। सम ऑफ जीरोस -1/4, सॉरी सम ऑफ जीरोस है 1/4, 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -1 इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए, आप कैल्शियम ले लीजिए 4, इसकी मल्टीप्लाई से करते हैं 4x की पावर 2, यहाँ पे 1x प्लस माइनस ये इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 4x की पावर 2 माइनस x माइनस 1 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई पे 4 से 0 मल्टीप्लाई 0। ये हमारे आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 4x की पावर 2 माइनस x माइनस 1, ये हमारे आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस प्रकार अगर हमें सवाल में किसी भी क्वेश्चन में अगर सम ऑफ जीरोस दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हो और हमें इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो x² सम ऑफ जीरोस प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोस 1/4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस, तरीके से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन। आइए इसका एक क्वेश्चन और करके देखिए। नेक्स्ट पार्ट 2 में देखिए, ये हमें यहाँ पे सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, हमें है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/3। आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है x की पावर 2 माइनस सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस √2 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 अपॉन में 3 इक्वल टू 0। एक्स की पावर 2 माइनस √2x प्लस 1 अपॉन में 3 इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए इसको। 3x की पावर 2 माइनस √2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3x की पावर 2 √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया यहाँ पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन जो बनेगी हमारी वो बनेगी 3x की पावर 2 √2x प्लस का 1। ये हमारा इसका आंसर आ जाए। इस तरीके से अगर किसी भी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोला जाए और हमें उसके या तो जीरोस दिए हो या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या सम ऑफ जीरोस दिए हो, तो आप उस वैल्यू को इस इक्वेशन पे पुट कर दीजिए, आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाकी के क्वेश्चन आप खुद करने की प्रयास कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.3 करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।